हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है उसमें जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर 1 और 2 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया था टर्म एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। इसमें हम आपका जो चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके टर्म एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो हम रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण हम उस समीकरण को कहते हैं जिसका जो घात हो, घात उसका एक होना चाहिए। अगर घात एक है तो हम कहेंगे कि वो समीकरण रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण का घात क्या होगा? एक होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? तो अगर हमने पढ़ा है कि अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हों, तो उसका एक और केवल एक हल होता है। दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करें तो उसका एक ही हल होता है। और अगर दो रेखाएं अगर समांतर हों तो उसका कोई हल नहीं होता है। और अगर दो रेखाएं संपाती हों, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हों, तो हम कहेंगे कि उसका असीमित रूप से अनेक हल होता है। तो अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हों तो उसका एक हल होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो समीकरण निकाय का कितना हल होगा? तो हमने पढ़ा है कि अगर ऐसा कंडीशन हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है। और अगर यहाँ पे हम देखें, ये अगर बराबर हो तो समीकरण का अनेक हल होता है। अनेक हल कब होता है? जब ये तीनों बराबर हो। और अगर ये बराबर नहीं हो तो हम कहेंगे कि उसका एक अद्वितीय हल होगा। लेकिन इस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ए का वह मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax - y बराबर 2 तथा 6x - 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल होगा। तो ऐसा कब होगा? तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, a1 क्या है? a है। b1 क्या है? -1 है। और c1 जो है ये 2 है। a2 क्या है? 6 है। b2 - 2 है। और c2 जो है वो 3 है। तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए? a1/a2 जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो अगर हम यहाँ देखें तो a1 क्या है? a/6, ये बराबर नहीं होना चाहिए -1/-2 के। तो क्या होगा यहाँ? a/6 बराबर नहीं 1/2। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ आएगा हमारा 2a जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए 6 के। इसीलिए a अगर हम कहें तो ये बराबर नहीं होना चाहिए 3 के। तो ऐसा जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती होता है तब उसके हल होंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख जब संपाती होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब दोनों रेखाएं संपाती होंगी तो उसके अनगिनत हल होंगे। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रैखिक समीकरण है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रैखिक समीकरण हम लोग किसे कहेंगे? जिसका घात जो हो वो एक हो। तो इनमें किसका घात एक है? ये तो रैखिक नहीं है। इसका भी अगर हम देखें तो घात इसका 2 हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका भी घात 2 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। अगर हम देखें तो इसका घात 1 है, इसमें x का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। तो हम कहेंगे कि ये जो है ये ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2k - 1, k समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें है क्या, ये कह क्या रहा है कि ये कह रहा है कि x का मान 2k - 1 है और y का मान k है, और ये जो है ये इस समीकरण का हल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इसका x और y का मान बैठा देंगे। तो इसमें आएगा 2k - 1 -9 × k
ये आ जाएगा 12 के बराबर। तो ये हमारा आ जाएगा 20k माइनस 10 माइनस 9k बराबर 12। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 11k बराबर 12 प्लस 10। तो आ जाएगा इसीलिए k इक्वल टू 22/11 और ये आ जाएगा 2 बार में कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 2। तो k का मान हमारा 2 आ जाएगा, तो इसको ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 2x माइनस 3y बराबर 2 के आलेख पर 4k अगर एक बिंदु हो तो k का मान क्या होगा। तो कह रहा है कि ये जो बिंदु है ये इस समीकरण के आलेख पर है, इस समीकरण के ग्राफ पे है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये है x, ये है y और ये इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ x और y का मान पुट कर देते हैं। ये आएगा 2 गुना 4 माइनस 3 इंटू k बराबर 2। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3k बराबर 2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस 3k बराबर 2 माइनस 8। तो इसीलिए हमारा k आ जाएगा -6 बटा -3। तो k का जो वैल्यू है यहाँ 2 आ जा रहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हों तो उनके आलेख होंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अनंत हल के केस में, अनंत हल की स्थिति में जो उनके आलेख होंगे वो दो संपाती रेखाएं होंगी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखें यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो। तो एक ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक x हो और दहाई का अंक y हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए दहाई का क्या मतलब होता है। दहाई का मतलब होता है कि 10 गुना वो जो संख्या, अगर हम एक दहाई की बात करें, अगर हम एक दहाई की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ 10। अगर हम 2 दहाई की बात करें इसका मतलब हुआ 20। तो अगर दहाई का अंक y हो, तो अगर हम 10 y दहाई की बात करें, y दहाई की बात करें, तो ये हमारा आ जाएगा y गुना 10। तो ये हो जाएगा 10y। और इकाई का क्या मतलब हुआ, अगर हम एक इकाई की बात करें तो ये है 1। अगर हम 2 इकाई की बात करें तो इसका मतलब हुआ 2। 3 इकाई की बात करें तो इसका मतलब हुआ 3। तो अगर इकाई अंक x है तो ये हो जाएगा प्लस x इकाई यानी x इंटू 1। तो हमारा आ जाएगा फाइनली 10y प्लस x। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 10y प्लस x। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का कितने हल होंगे इसके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a1 क्या है, 1 है, b1 जो है ये 2 है और c1 जो है ये 5 है। और यहाँ पर a2 जो है 3 है, b2 12 है और c2 10 है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि a1 बटा a2 क्या है। a1 बटा a2, a1 बटा a2, a1 बटा a2 जो है ये है 1/3। b1 बटा b2 क्या है, b1 बटा b2 है 2/12 यानी 1/6। तो अगर हम यहाँ देखें तो a1 बटा a2 जो है ये बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि समीकरण का एक और केवल एक हल होगा, यानी कि एकल हल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है समीकरण युग्म a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनंत हल होंगे जहां c2 बराबर नहीं 0 यदि। तो अनंत हल का क्या कंडीशन होता है, अनंत हल का कंडीशन होता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमें मिल रही है तो हम कहेंगे कि समीकरण के असीमित रूप से अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए और ऐसा कंडीशन ऑप्शन डी में लिखा है, तो हम कहेंगे कि इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही आपका जो चैप्टर 3 था 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म होते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।